आइए आइए सीमा भाई आइए। मैडम जी आओ अंदर। देखिए ये आपका आलीशान बंगला। बहुत बड़ा है। मैं लाइट ऑन करता हूं। ये लाइट ऑन। और अभी आपको एक और खासियत दिखाता हूँ इस घर की। ये देखिए। स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल। मम्मी मैं बाहर खेलने जाऊँ? हाँ लेकिन ध्यान से, नई जगह है बेटा। कसम से बहुत ही सुंदर है। आखिर पसंद किसकी मैडम? जब तुमने मुझे पसंद किया था ना, मैं तभी समझ गई थी कि तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। थैंक यू। शिव, काश ये घर हमारा अपना होता तो कितना अच्छा होता। मैडम आप एक बार अपना मन बनाइए, अगर आपको इससे भी अच्छा वास्तु फ्रेंडली घर नहीं दिलाया ना तो जिग्नेश भाई नाम नहीं मेरा। तुम चिंता मत करो सुनिधि, बहुत जल्द हम इससे भी अच्छा घर ले लेंगे, सचमुच। शिव भाई वैसे तो ये घर भी बहुत अच्छा। शिव, शिव, कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? कौन है वहां? कौन है? इस घर में रहने का अपना अलग ही सुख है ना? हाँ, कितना फर्निश्ड है घर। और नहीं तो क्या। पापा यहाँ का स्विमिंग पूल बहुत अच्छा है। तुम्हें पसंद आया? हाँ। वेरी गुड बेटा। ओ, चावल तो मैं किचन में भूल गई। आप लोग दाल लीजिए, मैं लेकर आती हूँ। जल्दी आना, इधर पास करना। लाइट कैसे चलेगी? सुनिधि, तुम ठीक तो ना? सुनिधि, तुम कुछ बोल क्यों ना रही हो? सुनिधि, तो सुनिधि, सुनिधि, तुम तो किचन में थी, ऊपर कैसे पहुंच गई? सुनिधि, ऐसा नहीं कर सकती। नहीं छोड़ूंगी तुझे, तेरा गला दबाने ही तो आई हूँ। मम्मी आप क्या कर रहे हो? मैं छोड़ो सुनिधि, तुम क्या कर रहे हो? सारे मर्द एक जैसे होते हो। मेरा गला दबाया सुनिधि। धोखेबाज, धोखेबाज। नहीं सुनिधि, मुझे छोड़ो सुनिधि। नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है अंदर? बोलिए। वॉचमैन हेल्प। वॉचमैन देखिए मम्मी को, पापा को। पापा, पापा, पापा प्लीज कुछ बोलिए। मम्मी, पापा, 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 मम्मी देखो
क्या हो गया? शिव, पापा, शिव, 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 पापा, शिव बोलो कुछ, शिव बोलो कुछ, पापा, जाओ शिव, शिव, पापा, शिव। हेलो मालिक। मिस्टर केडी पाठक, मैं पिंकी का मामा हूँ। उसे उसके बचपन से जानता हूँ। वो कभी झूठ नहीं बोलती। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इस बच्ची का एक कथन दूसरे कथन से विरुद्ध है। एक हाथ पर कह रही हैं कि इनके माताजी ने इनके पिताजी को मारने का प्रयास किया, और दूसरे हाथ पर कह रही हैं कि माताजी निर्दोष है। कौन सा मानूं? मैं ठीक कह रही हूँ अंकल। मेरी माँ निर्दोष है। उन्होंने कुछ नहीं किया है। वो पापा से बहुत प्यार करती थी, तो वो जान क्यों लेंगी उनकी? तो बेटा, हो सकता है कि तुम्हारी माताजी तुम्हारे पिताजी से क्रोधित रही हो, तुम्हें इस बात का पता ना हो। ऐसा कुछ नहीं है। पापा की डेथ के 1 घंटे पहले वो बहुत खुश थे। रात को हम डिनर कर रहे थे तो मम्मी किचन में चावल लेने गई थी, तो पता नहीं अचानक से लाइट ऑफ हो गई और मम्मी के अंदर आत्मा आ गई और मम्मी ने पापा का गला दबा दिया। आत्मा? हाँ अंकल, जब से हम शिफ्ट हुए हैं पता नहीं अजीब सी घटनाएं होने लग गई है। कभी किसी की आवाज आती है या कभी पायल की। अच्छा। कभी कभी महसूस होता है कि कोई हमें देख रहा है, और कभी किसी की परछाई दिखती है। कभी कोई अचानक से जाते हुए दिखता है। उस रात जब मैं किचन से राइस लेकर आ रही थी, तब ऊपर मैंने सीढ़ियों पर एक परछाई देखी। और मैं उस परछाई के पीछे चली गई। तभी मैंने एक पायल की आवाज भी सुनी। ऐसी आवाज मैंने उस घर में बहुत बार सुनी थी, मगर उस रात मैंने उस परछाई का पीछा किया। कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है? कौन है वहां? बस सर, जब मुझे होश आया तब मैं शिव की लाश के सामने लेटी हुई थी। क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये प्रश्न पूछना आवश्यक है। आप किसी प्रकार का नशा करती हैं? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई नशा नहीं किया। ऐसे कैसे लोग कह रहे हैं कि आपने अपने पति की हत्या कर दी गला घोंट के, और आपको याद तक नहीं? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। मुझे कुछ भी याद नहीं है। बस इतना पता है कि मैं बेकसूर। प्लीज सर, मुझे बचा लीजिए। प्लीज मुझे बचा लीजिए। मेरे अपने लिए नहीं, मेरी बच्ची के लिए। प्लीज सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। प्रयत्न करूंगा। योर ऑनर, अपने पति की जानबूझकर हत्या करने का ये साधारण सा केस है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस केस में ना कोई सवाल की गुंजाइश है, ना कोई बहस की गुंजाइश है। पति और पत्नी के बीच में परेशानियां कई दिनों से चल रही थी। 5 नवंबर 2013 की रात को शांति कुंज बंगलो नंबर 13 में मौके का फायदा उठाकर मिसेस सुनिधि ने अपने पति का गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। ये सच नहीं है योर ऑनर। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अच्छे संबंध थे। असल में जो ऊपर से दिखता है ना,
वो हमेशा सच नहीं होता। योर ऑनर, सुनिधि जी शिवजी की दूसरी पत्नी थी। शादी के तुरंत बाद दोनों के बीच झगड़े बढ़ने शुरू हो गए। शिवजी की एक दूसरी दोस्त थी संध्या, उसी के कारण। झूठ। मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई। योर ऑनर, इन्होंने डिवोर्स की मांग भी की थी, लेकिन शिवजी ने ना ही इन्हें डिवोर्स दिया और ना ही संध्या का साथ छोड़ा। ये सच नहीं है योर ऑनर। मैं मानती हूँ कि संध्या को लेकर मैं थोड़ी परेशान थी और इस कारण मेरे और मेरे पति के बीच में कुछ बड़े झगड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे मैं समझ गई थी कि जैसा मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दोनों बस एक अच्छे दोस्त थे और कुछ भी नहीं। सच तो ये है कि ना ही शिवजी ने संध्या का साथ छोड़ा, ना ही आपको डिवोर्स दिया। इसलिए आप बौखला गई और आपने अपने पति को मार दिया। नहीं, ये झूठ है। योर ऑनर, माना संध्या को लेकर सुनिधि और शिव के बीच में मनमुटाव हुआ था। किस घर में किस पत्नी के बीच नहीं होता ऐसा। किंतु संध्या को लेकर गलतफहमी दूर हो जाने के बाद सुनिधि और इनके पति के बीच अत्यंत प्रेम था योर ऑनर। और मैं आपको बताऊं कपाड़िया साहब कि जिस दिन शिवजी की हत्या हुई उसी दिन ये लोग घर में जलसा करने की योजना बना रहे हैं। योर ऑनर, ये बेवजह की बहस है। जिस वक्त शिवजी की हत्या हुई उस वक्त घर में शिवजी की 14 साल की बेटी पिंकी और सुनिधि जी सिर्फ 2 लोग थे, और पिंकी से हम पूछ चुके हैं। उसने कहा है कि चौथा कोई घर में मौजूद नहीं था। नहीं, पिंकी का ऐसा मानना है। पिंकी तो बच्ची है, उसे कैसे पता होगा कि घर में कोई चौथा व्यक्ति था या नहीं। वैसे भी चेहरा किसी का पिंकी ने देखा नहीं। उसके कथन में पिंकी ने कहा है कि बालों के पीछे चेहरा ढका हुआ। योर ऑनर, जिस समय शिव की हत्या हुई उस समय बिजली चली गई थी और घोर अंधेरा था घर में। संभव है कपाड़िया साहब कि इस अंधेरे का लाभ उठाकर कोई घुसा हो। तो चेहरा देखा या नहीं देखा क्या फर्क पड़ता है। हम सब मानते हैं घर में सिर्फ 3 लोग थे, और उतना ही नहीं, शिवजी के गले पर सुनिधि जी के उंगलियों के निशान भी पाए गए हैं। तो इससे क्या प्रमाणित होता है कपाड़िया साहब? अगर एक पति के गले पर पत्नी के उंगलियों के निशान मिले, इससे ये तो प्रमाणित नहीं होता कि पत्नी ने पति की हत्या की। लेकिन प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ये कहता है कि खून गला दबाने से हुआ है और गले पर सुनिधि जी के उंगलियों के निशान मिले हैं। किंतु कपाड़िया साहब, डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक आई नहीं है, और योर ऑनर, जब तक ये रिपोर्ट आ नहीं जाती, बातें स्पष्ट नहीं हो जाती, हम किसी निर्दोष को दंड कैसे दे सकते हैं? हम किसी निर्दोष की बात नहीं कर रहे हैं, एक खूनी की बात कर रहे हैं जिन्होंने बेरहमी से अपने पति का गला घोंटकर उनकी हत्या की है। योर ऑनर, मैं सुनिधि जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। सुनिधि जी, जब आपने ये बंगलो किराए पर लिया तब आपको पता था कि किसी भूत प्रेत का साया इस बंगलो में है? अगर पता होता तो वो घर क्यों लेती? मतलब बिना सोचे समझे आपने ये घर ले लिया? अरे अच्छा लगा तो ले लिया। एग्जैक्टली, यही कहना चाहता हूँ। घर इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसमें भूत प्रेत का साया है। ये क्या कह रहे हैं आप? योर ऑनर, ये खुली बात है। यहाँ के लोग मानते हैं कि इस घर में किसी भूत प्रेत का साया है। पहले किराएदार भी इसी कारण ये घर छोड़ के चले गए। इस बात का पता होना या नहीं पता होने का इस केस से क्या संबंध? संबंध है योर ऑनर। सुनिधि जी पहले से ही अपने पति का खून करना चाहती थी, इसीलिए ये घर किराए पे लिया ताकि मौका मिलते ही वो अपने पति का खून कर सके और लोगों को ऐसा लगेगा कि किसी भूत प्रेत ने उनके पति को मार दिया। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। लेकिन एक गलती हो गई। खून करते वक्त सुनिधि जी को चोट लग गई, वो बेहोश हो गई और मौका वारदात पर वो पाई पकड़ी गई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा ही हुआ था। सुनिधि कहाँ रह गई? जल्दी आओ।
ऑनर कि मैं जो देख पा रहा हूँ वो कपाड़िया साहब देख नहीं पा रहे। शिव ऊंचे कद काठी का था, 6 फुट 2 इंच का कद था उनका। अब मेरी मोक्किल आपके सामने खड़ी है योर ऑनर। आप स्वयं सोचिए कि एक महिला इतने बड़े कद काठी के व्यक्ति का गला दबाकर उसे जमीन पर कैसे फेंक सकती है योर ऑनर। इतना बल तो इनमें है ही नहीं। जैसा कि अभियोग पक्ष बता चुके हैं, हत्या के समय घर में शिव और सुनिधि जी की बेटी भी उपस्थित थी। जरा आप ही सोचिए, अगर इन्हें हत्या करनी होती अपने पति की तो ये कहीं एकांत में करती, ना कि अपने बेटी के सामने उन्हें मारती। अब आए ना आप सही लाइन पे केडी साहब। यही तो चाल है। इन्होंने सब कुछ अपनी बेटी के सामने इसलिए किया ताकि वो अपनी बेटी को और बंगलो के वॉचमैन को यकीन दिला सके पति को मारने वाली ये खुद नहीं है, बल्कि एक आत्मा है। मैंने किसी को यकीन दिलाने के लिए कुछ नहीं किया। सच में वो एक आत्मा ही थी जिसने मेरे पति को मार डाला। सुनिधि, शांत हो जाओ। योर ऑनर, हम सब जानते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, लेकिन यहाँ इस केस में हत्या आत्मा ने की है तो स्पष्ट है कि हत्या किसी मनुष्य ने की है योर ऑनर, किसी व्यक्ति ने की है जो आत्मा की आड़ में इस हत्या को छुपा रहा है। और ये व्यक्ति जो भी है योर ऑनर, मेरी मोक्किल सुनिधि नहीं है, कोई और है। और का होना तब साबित होता है जब मिसेस सुनिधि की जगह पर और कोई वहां मिलता है। अब कपाड़िया साहब, इस केस की तह तक तो हमें जाना पड़ेगा, सत्य तक तो पहुंचना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए योर ऑनर मैं सुनिधि जी के पड़ोसी प्रेमनाथ जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति। नमस्कार जज साहब। नमस्कार केडी साहब। नमस्कार प्रेमनाथ जी। ये बताइए कि आपका भी ऐसा मानना है कि आपके बगल वाले घर में अर्थात सुनिधि जी के घर में कोई भूत प्रेत आत्मा इत्यादि कुछ है ऐसा? आत्मा? अजी केडी साहब, भूत प्रेत डायन सब उसी बंगले में रहती है। बहुत ही खतरनाक किस्म की हैं। मैं तो खुद अपना बंगला बेचने की सोच रही हूँ। कोई चकाचक ग्राहक मिल जाए, बेच डालूंगा। ये बताइए कि क्यों ऐसा आपको लगता है? क्या आपने कभी देखा ऐसा कुछ आभास हुआ आपको, कुछ सुना क्या? क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? यही कोई 2 साल पहले की बात है। एक किशन जी रहते थे, वो थोड़े आशिक मिजाज थे, तो उनकी अय्याशियों का पता उनकी पत्नी को चल गया। पत्नी टेंशन में आ गई, उसे देखा पंखा, वो पंखे से लटक गई। मेरा मतलब है कि उसने आत्महत्या कर ली। उस दिन के बाद से मकान मालिक 3 किराएदारों को ये बंगला किराए पर टिका चुका है, लेकिन शिव जी भगवान को प्यारे होने वाले पहले इंसान थे। ये विचित्र घटना घटते हुए आपने देखे? जी केडी साहब, ऐसे ही हल्का फुल्का देखा है। एक रात में बहुत देर से घर लौट रहा था तो बंगले की खिड़की पर मेरी नजर गई, तो वहां देखा मैंने कि वो हमारी भाभी जी जो पड़ोसन है ना, वो शर्मा जी पहले आदमी थे जो किस्मत से बच गए, लेकिन अगले ही दिन सुबह ऐसे गायब हुए, यूं समझिए जैसे गधे के सिर से सींग। केडी साहब, मुझे लगता है कि बहुत ही भड़की हुई आत्मा है, सिर्फ पतियों पर ही अटैक करती है। तो आप भी तो पति हैं, कभी आप पर इस आत्मा ने, इस प्रेत ने कभी आक्रमण नहीं किया, वार नहीं किया? कैसी बातें कर रहे हैं केडी साहब? आप क्या चाहते हैं, मेरे ऊपर हमला करे? नहीं नहीं, पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने कहा पति हैं, तो ये भी कहा कि ये आत्मा पतियों पर, तो आप पर भी नहीं? नहीं नहीं, वो क्या है, मैं समझाता हूँ आप। हम जो है ना बहुत ईमानदार पति हैं, और कभी कभार वो हवन भी कराते रहते हैं, इसलिए हम बचे हुए हैं। हवन के कारण आप बचे हुए? जी जी, अब देखिए भगवान की मेहरबानी है, पता नहीं कब तक ठीक से बचाए रखेंगे। अब हम तो अपना बंगला बेचना चाहते हैं,
लेकिन वो बाजू वाले बंगले की छवि इतनी खराब हो गई है केडी साहब, कोई हमारा बंगला खरीद ही नहीं रहा है। अब हमने तो जिग्नेश भाई, आप तो जानते हो बहुत बड़े ब्रोकर हैं, उनको कह के रखा है, लेकिन आज तक कोई ग्राहक ही नहीं लाए। आप बैठिए ना, कष्ट क्यों कर रहे हैं, खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए। थैंक यू योर ऑनर, मैं जिग्नेश भाई को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर केडी साबित क्या करना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि उस घर में भूत है। कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं योर ऑनर। योर ऑनर, मैं केवल इतना प्रमाणित करना चाहता हूँ कि मेरी मुवक्किल निर्दोष है, बस और कुछ नहीं। ऑब्जेक्शन ओवर। धन्यवाद योर ऑनर। जिग्नेश भाई, ये हाथ में चोट कैसे आ गया? वो क्या है ना वकील साहब, मेरी बीवी है ना, घर में काम बहुत करवाती है मेरे से, वो पंखा गिर गया था। जब ये बताइए कि ये जो बंगला की दलाली आप करते थे, उसमें भूत प्रेत इत्यादि का वास है, ये जानकारी थी आप? हमें पहले से कैसे पता चलेगा ना वकील साहब, हम उधर रहते थोड़े ही हैं। नहीं, रहते तो नहीं है, लेकिन जो सुनिधि जी पहले जो थे वहाँ निवासी, वो जब छोड़कर गए तो अचानक अग्रीमेंट के बीच में कोई छोड़कर चला जाए तो कारण तो पूछा होगा आपने। वकील साहब, हमने सुना था कि वहाँ घर में जो भी रहता है, घर में रहने वाली आत्मा घर की औरत के अंदर समा जाती है और फिर वो अपने पति पर हमला कर देती है। अरे जिग्नेश भाई, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। अगर मेरे घर में भूत होता तो मुझे तो पता होता ना। ऐसा कुछ नहीं है। आप तो बस मेरा घर किराए पर उठवा दीजिए। आप तो ऐसे लोगों को जानते होंगे जो इस बारे में कुछ जानते नहीं होंगे। अमृत भाई, काम थोड़ा मुश्किल है, पर मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। जिग्नेश भाई, आपके लिए क्या मुश्किल है? आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका कमीशन ज्यादा दूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा अमृत भाई, हो जाएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। योर ऑनर, बाजार में जिग्नेश भाई का नाम विशेष अच्छा नहीं है। इन्होंने कल्याण में एक बंगला 3 अलग अलग लोगों को बेच दिया था। आप पर तो धोखाधड़ी का एक मुकदमा भी चल रहा है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। केडी साहब शायद भूल रहे हैं, ये केस धोखेधड़ी का नहीं है, हत्या का है। पता नहीं ये क्या साबित करना चाहते हैं। मैं ये साबित करना चाहता हूँ योर ऑनर कि ये जो हत्या हुई है शिव की, ये किसी और ने नहीं, जिग्नेश भाई ने की। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। अरे बाप रे, केडी भाई, आप मेरे को क्यों फंसा रहे हैं? केडी साहब, बिना सर पैर की बातें करना आपको शोभा नहीं देता। योर ऑनर, मैं ये प्रमाणित करना चाहता हूँ कि संभवतः उस बंगले को किराए पे देने के बाद जिग्नेश जी स्वयं आत्मा बनकर, प्रेत बनकर ये वहाँ के किराएदारों को डराते रहे, उनको वहाँ से भगाने के लिए। ऐसा करके जिग्नेश जी को क्या फायदा मिलेगा? लाभ तो इनका है, जब बंगला किराए पे जाता है तो इनको दलाली मिलती है, और अगर किराएदार एग्रीमेंट शेष होने से पहले ही वहाँ से भाग जाए तो दूसरा किराएदार आता है, फिर दलाली मिलती है, तो लाभ तो है ही। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये संभव है कि आपने किया हो, वहाँ आप गए हो प्रेत के वेश में, और मानता हूँ कि आप मारना नहीं चाहते थे शिव को, लेकिन हाथापाई हो गई आपकी और अकस्मात की मृत्यु हो गई आपके हाथों। ये सरासर झूठ है। ये बेकार की बहस है योर ऑनर। जब शिव जी की हत्या हुई उस वक्त घर का दरवाजा बंद था। वॉचमैन दरवाजा तोड़ के अंदर घुसा है। वॉचमैन भले ही दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा हो, लेकिन आपको तो दरवाजा तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि योर ऑनर उस बंगले की एक डुप्लीकेट चाबी जो थी वो इनके पास रहती थी, तो आप तो दरवाजा खोल कर गए थे, पहले ही अंदर उपस्थित थे वेशभूषा बदलकर। केडी भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे कहाँ फंसा रहे हैं आप? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है भाई। नहीं, ऐसा ही किया होगा आपने, क्योंकि और चोट भी आपको आपके हाथों में तभी लगी ना जब आप हाथापाई कर रहे थे शिव के साथ। नहीं नहीं जज साहब, ऐसा कुछ नहीं है। वो बंगले की चाबी तो वॉचमैन सुंदर के पास रहती थी, और मैं तो खुद जब उधर जाता था तो वॉचमैन से चाबी लेकर के ही जाता था। तो सोचने वाली बात है योर ऑनर कि अगर वॉचमैन सुंदर के पास चाबी थी तो फिर वो दरवाजा तोड़कर अंदर क्यों गया? आपकी अनुमति हो तो उसे बुलाकर पूछो। अनुमति है। चाबी मेरे पास ही रहती है साहब।
लेकिन कुछ दिन पहले मेरे ड्रॉर से चाबी कहीं चली गई और इसके बारे में मैंने घर के मालिक को भी बताया, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि किराएदारों के लिए ताला क्या बदलवाना। योर ऑनर, ये संभव है कि चाबी खोने का ये बात केवल एक बहाना हो। इन्होंने कुछ दिन पहले ही सबको कह दिया हो कि चाबी खो गई है ताकि संदेह कोई ना करे इन पर। वास्तव में कुछ ऐसा हुआ हो कि उस चाबी के सहारे ये घर में प्रवेश किए हो और भेष बदल कर, प्रेत का भेष लेकर, आत्मा का भेष लेकर इन्होंने शिव की हत्या की और फिर जाकर अपने वॉचमैन वाले कपड़े पहन लिए और जब पिंकी ने इन्हें बुलाया तो ये दरवाजा तोड़कर अंदर आए। Order silence in the court, please. योर ऑनर, पहले पड़ोसी, फिर ब्रोकर, फिर ये मासूम वॉचमैन। पिंकी के बयान में उसने साफ साफ कहा है कि घर का दरवाजा बंद था, वॉचमैन दरवाजा तोड़ के अंदर आया है, ये सब उसके सामने हुआ है। योर ऑनर, अगर ये दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे थे तो कोई तो है व्यक्ति जो उस चाबी के सहारे, जो चाबी इनके पास थी, जो ये कह रहे हैं कि चाबी खो गई है, उस चाबी के सहारे वो दरवाजा खोलकर अंदर घुसा था योर ऑनर, जिसने आत्मा की वेशभूषा पहनकर शिव की हत्या की। अब वो व्यक्ति कौन है योर ऑनर, जब तक इसका पता नहीं लग जाता कि चाबी किसके पास है, ये पता नहीं चल जाता। यह अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। The court is adjourned. किधर भेजा है वरुण भाई बॉस ने अपन को? देखो साहब, मैं आप लोग को बोलता हूँ इस बंगले में मत जाइए। पहले से भूत प्रेत का चक्कर है इसमें। मुझे तो जाने दीजिए सर। मारेगा तेरे को। देखिए सर, मुझे भूत प्रेत के चक्कर में मत फंसाइए। चल, अपन लोगों ने तेरे को फोन करेला था ना कि अपन लोग आ रहे हैं, तो काय को फटती है तेरी? सब भूत है इसमें साहब, मुझे मत फंसाइए साहब। तुम दोनों चुप रहो और बंगले की चाबी दे। चाबी निकाल। अबे भूती है, चाबी निकाल दूंगा। चाबी दे। चाबी मेरे पास नहीं है साहब, आपको जो छानबीन करनी है करो साहब। अरे घुसन मारेगा तो चाबी निकाल। शमन, आवाज सुनी तूने? अरे आवाज आएगी ना, अभी चमाट मारेगा, आवाज आएगी। शमन, आवाज सुनी तूने? कौन सी आवाज? भूत भूती है, वो भूती है, चाबी लेके भाग गया। शमन, उसे छोड़, दरवाजे को अपने साइड में खोल। आजा। क्या बात कर रहे हैं अपन? सॉलिड है। वरुण भाई, आपको देखा अपन का टाइमिंग बहुत सॉलिड है एकदम। कौन है बे? शमन, अपन डेरी गए। या कौन है बे? अब वो ड्राइवर नहीं लगता है। शमन, हाँ वो मार्क देख। वरुण भाई, अरे छोड़ो, अपन अगेन। इस कमरे में कोई नहीं है। उस कमरे में कोई है? अरे कोई भी नहीं है वरुण भाई। आप नहीं जाने का, भूत है भूत। शमन, भूत जैसा कुछ नहीं होता है, छोड़ मुझे। फालतू चला तू, आई को डाल दो। मत जाओ ना, अपन बोल रहे ना, मत जाओ ना उधर। भाग गया या भाग गए? अच्छा तो ये बात है, तो तुम दोनों के वहां जाते ही वो ओझल हो गया या हो गई? और सर, जब हम खिड़की के पास गए तो खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी, जैसे किसी ने बहुत जल्दी जल्दी में बंद की हो। श्रवण, तूने बंगले के मालिक का नंबर पता किया? हाँ किया ना बॉस, अपन ने किया। जितना अपन को पता लगेला, ये अमृत सोलंकी, ये लंदन में रहता है बॉस। लंदन में? हाँ तो शाम हो रही होगी, वहाँ फोन लगा। हेलो अमृत जी, नमस्कार। मैं हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ, भारत से। मेरा नाम अमित त्रिवेदी है। वो जो बंगला है आपका, बंगला नंबर 13, उसे खरीदने में मेरी दिलचस्पी है। एक ब्रोकर से आपका नंबर मिला। लेकिन हम वो बंगला बेचना नहीं चाहते। देख लीजिए अमृत जी, उस बंगले के लिए मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। क्या कीमत देंगे आप? मांगिए, जो आप मांगेंगे मैं दे दूंगा। देखिए, मुझे 2.5 करोड़ का खुला ऑफर है।
अगर आप ये कीमत दे सकते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। अच्छा, 2.5 करोड़ रुपए आपको चाहिए उस भूतिया बंगले के लिए? ये तो ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अपनी संपत्ति बेचने के लिए तो लोग झूठ बोल लेते हैं। मैं कैसे मान लूं? ज्यादा पैसे दे दिए तो? देखिए, अगर आपको यकीन नहीं होता है तो फिर आप उसी आदमी से जाकर पूछ लीजिए जिसने मुझे ये ऑफर दिया है। मैं आपको उसका नाम और पता दे देता हूँ, लिख लीजिए। उसका नाम है अच्छा, ये महाशय हैं जो उस भूतिये बंगले को खरीदने के लिए इतना धन देना चाहते हैं। कल सुबह तुम दोनों वहां जाओ और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है और उसके मुताबिक ये साबित होता है कि हत्या गला दबाने से नहीं हुई है, हार्ट अटैक से हुई है। उसके बाद पुलिस ने बंगलों की फिर से छानबीन की और उन्हें ये चाकू मिला है। मैं सॉरी, क्षमा चाहता हूँ कपड़िया साहब। ये हार्ट अटैक से हुई उनकी मृत्यु और ये चाकू पुलिस को टेबल पर से मिला, जबकि ये टेबल नाइफ है तो टेबल पर ही होगा। तो तुलना क्या क्या है? ये क्यों तुलना कर रहे हैं आप? क्या लेना देना है इस चाकू का इसके? केडी साहब, पिछली बार आपने बहस की थी, एक 6 फुट 2 इंच आदमी को एक कोमल सी छोटी सी औरत कैसे मार सकती है? उसका जवाब ये है, इस चाकू से खून करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हाथापाई में ये चाकू गिर गया और इनका नसीब अच्छा था कि शिव जी की मृत्यु हो गई। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इनका नसीब अच्छा है कि इनके पति को हार्ट अटैक आ गया? हो सकता है उसमें कुछ तात्पर्य हो, मेरी समझ के बाहर की बात है। मेरी समझ में केवल इतना आता है योर ऑनर, जैसा कि मैंने पिछली सुनवाई में कहा था, जो भी व्यक्ति है जिसने शिव की हत्या की है उसके पास उस घर में प्रवेश करने का साधन था, अर्थात उस घर के द्वार की चाबी थी। सुंदर भाई, ये बताओ कितना वेतन प्राप्त करते हो आप? 5,000 साहब। अद्भुत बात है। 5,000 रुपए वेतन में आप वहां चले जाते हो, क्या नाम है उस पब का? पियानो पब। इतना आलीशान, इतना महंगा पब है, वहां जाकर आप मदिरा का सेवन करते हैं। कैसे कैसे ये कर लेते हैं? क्या है ना साहब कि मुझे इधर उधर से बख्शिश मिल जाती है। अच्छा, बख्शीश मिल जाती है? बड़ी भारी बख्शीश मिलती होगी, क्योंकि वहाँ आप हर दूसरे दिन चले जाते हैं। मदिरा के सेवन में 900-1000 रुपए तो प्रतिदिन खर्चा होते ही होंगे। तो ऑनर, सोचने वाली बात है कि इन्हें बहुत भारी बख्शीश मिलती होगी, तो कौन देता होगा इन्हें बख्शीश पियानो पब जाकर मदिरा का सेवन करने के लिए? बताइए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। वॉचमैन कहीं भी जाए, उसे बंगले की चाबी का क्या संबंध? हाँ, चाबी योर ऑनर, मैं चाबी पर ही आ रहा था। अगर वो चाबी मिल गई तो इस केस की भी चाबी मिल जाएगी। कुछ दिनों पहले योर ऑनर, मैंने और मेरी टीम ने, मेरे सहायकों ने इन पर जरा देख रेख रखी थी। जानना चाहते थे हम कि ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। और कल ही मैंने अपने टीम को वहाँ श्रवण और वरुण, जो मेरे सहायक हैं, उन्हें उस बंगले में भेजा जरा निरीक्षण करने। और मैंने इन्हें फोन करके बताया था योर ऑनर कि ये बात किसी को बताए नहीं। ऐसा कहने के बाद भी योर ऑनर, उस डायन ने आक्रमण किया मेरे दोनों सहायकों पर। तो बताइए कि जब किसी को पता ही नहीं था कि वो दोनों वहां जाने वाले हैं, तो डायन को कैसे पता चला? अच्छा, मतलब वॉचमैन ने डायन को टेलीफोन किया और बताया कि वरुण और श्रवण को आकर वो डराए। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कपाड़िया साहब योर ऑनर। इन्हीं ने फोन करके बताया था प्रेमनाथ जी को। नहीं साहब, ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। मैंने कभी प्रेमनाथ जी को फोन किया ही नहीं। अरे, मेरे आपको फोन करने के बाद में आपने आगाह किया था प्रेमनाथ जी को। आपके फोन की सूची रखी हुई है जज साहब की मेज पर, जिसमें लिखा हुआ था कि आपकी और प्रेमनाथ जी के बीच वार्तालाप हुई है। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? दरअसल प्रेमनाथ जी मुझसे घर का सामान मंगवाते थे। ये सब ड्यूटी पे अलाउड नहीं है, इसलिए हम ये सब बात छुपा रहे थे। प्रेमनाथ जी, आपने पिछली सुनवाई में ऐसा कहा था कि आप अपना जो बंगला है वो बेचकर वहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि आपके बगल वाले बंगले में जहाँ शिव और सुनिधि रहते थे उसमें भूत प्रेत का वास है। भैया, ऐसा है कि हम तो अपना बंगला अभी भी बेचना चाहते हैं। कोई टकाटक ग्राहक मिल जाए, आज ही बेच डालेंगे। अच्छा, मतलब
आप अपना बंगला बेच करके जिस बंगले में भूत प्रेत रहते हैं, यानी कि जहाँ सुनिधि और शिव रहते थे, वही बंगला आप खरीदना चाहते हैं। मैं समझा नहीं कि आप जिस दर से जाना चाहते हैं फिर उसी बंगले को खरीदना चाहते हैं, वहीं रहना चाहते हैं। क्या क्या चल क्या रहे हैं, चक्कर क्या है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे वो बंगला मैं क्यों खरीदूंगा? अरे क्यों खरीदना चाहेंगे ये तो अभी पता चल जाएगा, क्योंकि आपकी और वो जो बंगले के मालिक हैं योर ऑनर, इन दोनों के बीच में वार्तालाप हुई थी जिसकी रिकॉर्डिंग हमने प्राप्त की है। अमित जी, आपके बंगले में भूत रहता है। मैं भूतों के साथ रहने का रिस्क उठा रिया हूँ। मेरे से अच्छी कीमत कोई और नहीं देगा। बेच भी दो हमें ये बंगला। भाई हमें जब बेचना होगा तो हम खुद आपको फोन करेंगे। बताइए क्या है चक्कर, क्यों खरीदना चाहते थे वो बंगला? देखिए वो क्या है कि मैंने सोचा कि मेरा और उनका बंगला आसपास है, तो दोनों को मिलाकर बेचूंगा तो मुझे काफ़ी पैसा मिल जाएगा, इसलिए। लेकिन केडी साहब, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि भूतों का रिस्क मैं ले रहा हूँ, अपनी जान दांव पर लगा रहा हूँ, फिर किसी दूसरे को क्या परेशानी हो सकती है? नहीं, परेशानी तो ये बात है कि अगर भूत प्रेत का सहारा लेकर आप दूसरों की जान रिस्क में डालें तब तो परेशानी है। क्या मतलब? योर ऑनर, सिर्फ बंगलो खरीदने की इच्छा व्यक्त करने से प्रेमनाथ जी खूनी नहीं हो जाते, और वैसे भी ये ऑडियो क्लिप को कोर्ट सबूत नहीं मानता। कहीं मुझे ऐसा लगा था कि कपड़िया साहब बोलेंगे ऐसा, इसका भी तोड़ मैं निकाल के लाया हूँ। तोड़ ये है कि मैंने प्रेमनाथ जी के घर में एक स्टिंग ऑपरेशन करवाया था। नमस्कार दादा। नमस्कार। बैठी। हाँ, वरुण बैनर्जी, मिस्टर बैनर्जी, वरुण बैनर्जी। हाँ, आम चैटर्जी, ओनली चैटर्जी। बोलिए क्या बात? वो क्या नाम, हम आपका बाजू वाला बंगला है ना, बंगला नंबर 14 हाँ, हम उसको लेना चाहता है। देखो भाई, मेरा तो ऐसा कहना है कि आप लोग कहाँ फंस रहे हैं। इस बंगले में भूत प्रेत आत्माएं रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले गायन ने एक को टपका दिया। ये सब भूत प्रेत में ना हम विश्वास नहीं करता है। देखिए, एक रात आप बंगले में रहेंगे ना, विश्वास आ जाएगा। लेकिन दादा, उस बांग्लो के अंदर जाके ये देखेगा कि उसमें भूत है कि नहीं, उसके लिए बांग्लो के अंदर जाना तो पड़ेगा ना। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। बंगले का जो चौकीदार है ना, उसके पास बंगले की डुप्लीकेट चाबी, मैं उससे कह दूंगा, वो चाबी आपको दे देगा। आप अंदर जाकर देख लेना कि मामला क्या है। ना दादा, ना, इस मामले में कुछ गड़बड़ अच्छे दादा। अब क्या हुआ? गड़बड़ अच्छे, वो गड़बड़ है दादा, गड़बड़ है। क्या? आपका बात सुन के हमको गड़बड़ होता है, हमको छूटू रहने का। आप एक काम कीजिए, अंदर बेडरूम में वॉशरूम, वहां जाकर कर लीजिए, ठीक है? ये जो फुटेज आपने देखी और ये जो वस्त्र और विग मेरे हाथ में है, इससे प्रमाणित हो जाता है कि प्रेमनाथ जी ही वो डायन है। डायन नहीं है ऑनर, राक्षस है जो भूत बनकर लोगों को डराया करते। ये झूठ बोल रही हैं। ये वेशभूषा से मुझे क्या लेना देना है? मुझे फंसाया जा रहा है। योर ऑनर, इस बात की भी पुष्टि कर लेते हैं। ये वस्त्र और विग मैं प्रेमनाथ जी को पहनाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। योर ऑनर, मैं निवेदन करूंगा अदालत से कि अदालत की रोशनी जरा धीमी की जाए।
जिसने मेरे पापा को मारा था। योर ऑनर, बंगला खरीदने की मंशा रखना और फिर अभी पिंकी का ये कथन, ये बयान, फिर वॉचमैन सुंदर के साथ मिले होना, इनके घर से भूत प्रेत की वेशभूषा वो सब बरामद होना, ये सारे संकेत हैं योर ऑनर कि हत्या प्रेमनाथ जी ने की है। प्रेमनाथ जी, मैं सही कह रहा हूँ या मैं सही कह रहा हूँ? बचने का कोई तरीका नहीं। हाँ साहब, ये सच है कि मैं ही भेष बदल कर लोगों को डराया करता था। कौन है? तुम तो किचन में थी, ऊपर कैसे पहुंच गई? पापा, मैं ही वो बाजू वाला बंगला नंबर 13 खरीदना चाहता था। मैं सोच रहा था कि अच्छे पैसे बन जाएंगे तो मेरी बाकी की जिंदगी भी आसानी से कट जाएगी, लेकिन मैं शिवजी को सिर्फ डराना चाहता था। मैं उन्हें मारना बिल्कुल नहीं चाहता था। उनकी मौत एक हादसा है हुजूर, मैंने उनको नहीं मारा। नहीं, सच में मैंने उनको नहीं मारा हुजूर। द डिफेंस, रेस्ट योर ऑनर। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत प्रेमनाथ हलवावाला को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और सुंदर वॉचमैन को इनका साथ देने के लिए 10 साल की कैद की सजा सुनाती है और सुनीति मल्होत्रा को निर्दोष पाते हुए इस केस से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.